वो नेपाल और तमाम दूसरे देशों में इन्वेस्ट होता है। तो इसमें लॉस तो भारत को है ना। भारतीय करेंसी की जो लिक्विडेशन है वो बाहर हो रही है। इसके छिद्रान्वेषण में नहीं जा रहा हूं, मैं इस विषय पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल इसकी व्यवहारिक और सैद्धांतिक विषय पर जा रहा हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, हम नहीं चाहते नेपाल के साथ अपने जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे रोटी बेटी के नहीं, आप संबंध खराब ना करें, कोई दिक्कत नहीं, हम भी खराब नहीं करना चाहते, रोटी बेटी के संबंध और फले फूलें। लेकिन जो हकीकत में नेपालगंज में देख कर आया, अभी तो मैंने केवल आपको 2 रिपोर्ट्स दिखाई, कल भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, कल भी हम रिपोर्ट्स दिखाएंगे। बहुत सारा हमारे पास खजाना है पूरा। नेपाल के अंदर बहुत अशांति है, नेपाल के अंदर बहुत करप्शन है। हाँ। लेकिन हम बचे हुए हैं अभी, हमारे अंदर नहीं पंत साहब, किस प्रकार से पंत साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर प्रकाश पंत जी अगर हम बचे हुए होते तो मैं नेपालगंज से पूरा घूम के आया और ये जो तमाम चीजें लेकर आया, ये मैं दिखाई ना रहा होता और मैं कहता कि ठीक है, नेपाल अच्छा है, जैसा है वैसा है, हम ठीक हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, नहीं अतुल जी, नहीं, अमिताभ जी को मैं लेके आना चाहूंगा। पंत साहब, भारत में तो कहीं कुछ दिखाया नहीं आपने। नहीं, मैं दिखा रहा हूं आपको, वो भी दिखाऊंगा आपको, आप रहिए हमारे साथ। नेपाल से मैंने पिस्टल्स खरीदी, नेपाल से मैंने हथियार खरीदे, वो हथियार लेकर मैं अपने देश के भीतर आ गया, किसी ने मुझे रोका नहीं। मैं उससे किसी का मर्डर कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, नहीं, वो तो ओपन बॉर्डर है, कोई रोकेगा ही नहीं आपको आने जाने से। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो आतंकवादियों को ही मत रोकिए फिर आप, फिर आतंकवादियों को भी पीले चावल दे दीजिए कि भैया आओ, देश में आओ, हमारे भारत देश में आग लगाओ। अतुल जी, इसके लिए एसएसबी है जो देखती है, बिल्कुल यही तो हमारा मुद्दा है पंत साहब, के एसएसबी ने हमको नहीं देखा। हम एक गाड़ी से गए, बहुत सारे बैग्स लेके गए, एसएसबी ने आपकी चेकिंग की है। नहीं, ऐसे भाई तो मैं कह रहा हूं, आप पूरी रिपोर्ट देखिए पंत साहब। एसएसबी ने आपके कागज देखे, एसएसबी ने पंत साहब, यही तो मैं कह रहा हूं पंत साहब, अभी आपने केवल 2 रिपोर्ट्स देखी हैं। आपकी रिपोर्ट देख रहा था, जो कुछ मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं, अभी यही तो मैं कह रहा हूं, अभी तो अर्धसत्य सामने आया है। अश्वत्थामा मारा गया का उद्घोष हुआ है, ये नहीं पता चला अश्वत्थामा कौन था, हाथी था कि द्रोणाचार्य का बेटा था। मैं बताऊंगा अश्वत्थामा कौन था। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क अस्त व्यस्त होता है, अशांत होता है या असफल होता है, तो उसकी लपट भारत तक आना स्वाभाविक है, आएगी भी। वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो। आप पाकिस्तान के साथ अशांति के चलते जिस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, हो सकता है नेपाल के साथ बीमारी दूसरी हो। श्रीलंका अशांत हो तो बीमारी तीसरे ढंग की होती है। बांग्लादेश अशांत हो तो बांग्लादेश रिफ्यूजीज की समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जो यहां आके पूरे पूर्वोत्तर का जनसांख्यिकी जो संतुलन है उसको बिगाड़ देती है। तो हालांकि हर पड़ोसी मुल्क के स्थितियों से हमारी बीमारी अलग-अलग हो जाती है, लेकिन एक चीज में समानता है कि बीमार हम होते हैं। कोई भी पड़ोसी मुल्क में अस्त व्यस्तता होगी, वहां व्यवस्थाएं काम नहीं करेंगी, वहां सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, तो उसका असर भारत पर पड़ता है। हमने श्रीलंका देखा, हमने बांग्लादेश देखा, पाकिस्तान को भुगत रहे हैं इतने दशकों से, करीब 3-3.5 दशक से तो एक छद्म युद्ध झेल ही रहे हैं। नेपाल देखा, तरीका अलग अलग है, लेकिन उसका निगेटिव इंपैक्ट भारत पर जरूर पड़ता है। मैं प्रकाश पंत जी की बात से सहमत हूं, लेकिन जैसा यशपाल जी कह रहे थे, उस बात में काफी वजन है। ये बात जो वहां तैनात है सुरक्षा बल, सीमा खोल दी दोनों देशों ने, एक व्यवस्था कर ली, समझ में आती बात। लेकिन खुली सीमा का मतलब ये नहीं हो सकता कि बंद संदूक कंधे पर रख के आप चले आइए, कोई संदूक खुलवा के भी नहीं देखे कि उसमें क्या है। आखिर है तो सीमा, वो खुली है, बंद है, लेकिन है तो सीमा, एक देश से दूसरे देश की ओर आना है। तो इतना भी औदार्य नहीं हो, इतना भी उदार भाव नहीं हो कि कोई बक्से में कुछ भी रख के चला आए, ऐसा भी नहीं हो। कम से कम उतनी मिनिमम अलर्टनेस बॉर्डर पर जरूर होनी चाहिए। और तिरुपति से पशुपति तक, पशुपति से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर बना, यह भी भारत के लिए एक समस्या का कारण हुआ। हां, इस बात से भी मैं सहमत हूं जिसको शुरुआत में प्रकाश पंत जी इशारा कर रहे थे कि भारत के साथ नेपाल का अच्छा रिश्ता चला, बहुत अच्छा रिश्ता चला, जब तक वह देश विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा।
वहां की राजशाही के साथ भारत को समस्याएं कभी नहीं आई। लेकिन जब से वहां वामपंथी रुझान हुआ और उसके बाद जो नेपाल में अशांति आई, राज परिवार में कत्लेआम हुआ और जिस ढंग से अस्त व्यस्त जनजीवन वहां हुआ और राजमहल नेपथ्य में गया और प्रचंड और नाना प्रकार के व्यक्तित्व वहां उभरे, तो उसने भी भारत को निगेटिवली प्रभावित किया कहीं ना कहीं। और आज जब लोग ये कहते हैं कि पशुपति टू तिरुपति रेड कॉरिडोर, तो वो हमको अलर्ट करता है, वो एक चिंता का विषय बनता है। भाई रेड कॉरिडोर छोटी समस्या नहीं ना। आज आधे से ज्यादा 60% हिंदुस्तान उस रेड कॉरिडोर की चपेट में है, ठीक बात है, उस नक्सलवाद की चपेट में है। अभी कुछ दिन पहले इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ही वो है, नक्सलवाद। तो इस बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। इस पे तो हमको एतराज ही नहीं कि भाई वहां आइसक्रीम वाले ने नेपाली नोट ले लिया हमसे या इंडियन नोट ले लिया, चलो ठीक है, यहां तक तो सब प्रेम भाव मान भी लेंगे। लेकिन मौत आई, बुजुर्ग दादी थी 120 साल की, उनको ले गई, इस पे नहीं रो रहे, इस पर रो रहे कि मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान को लेने आएगी तब क्या करेंगे। ठीक बात है। कोई अपनी बकरी ले आया बहराइच में नेपाल से, हमको आपत्ति नहीं, बहराइच वाला नेपाल ले गया बकरी, हमको आपत्ति नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही फ्री मूवमेंट होता रहा तो किसी दिन बकरी के अलावा जब कुछ और आ जाएगा तो उसको किस मैकेनिज्म से रोकेंगे, ये सवाल है। इसलिए ये बहस आज ये जेरे बहस हुई जी, अन्यथा ये बहस ही नहीं उठाते हम। और इस सवाल का जो वजन है पंत साहब, ये तब और बढ़ जाता है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विज्ञान भवन में ये बात कहते हैं कि जी हां, भारत नेपाल जो सीमा है ये गड़बड़ियों की एक बहुत बड़ी वजह है और हमको यहां पर स्पेशल सुरक्षा दस्ते बनाने होंगे जो सीमा को सुरक्षित रखें। शुक्ला जी देखिए अतुल जी, अभी जो अमिताभ जी कह रहे थे, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, जो रेड कॉरिडोर की बात आई है पशुपति से लेकर के तिरुपति तक की स्थिति में, इसके पहले जो यशपाल सिंह साहब ने कहा था, आज भी, अब तो मिर्जा नहीं है, लेकिन ये सही है कि मिर्जा के यहां जाने के बाद लोग वहां अपना सामान देखते थे, अपना जीप देखते थे, अपनी गाड़ी देखते थे, ले आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी जब तक उसके द्वारा मांगे गए पैसे नहीं दे देते थे। और आज मैं आपको बताऊं, प्रकाश पंत साहब थोड़ा ध्यान अगर देंगे तो बहराइच से लगायत और पूरा गोंडा का बॉर्डर, गोरखपुर का बॉर्डर, महाराजगंज का बॉर्डर, बिहार के बॉर्डर तक जिस प्रकार से वहां मकतब खुल गए हैं, मस्जिदें बन गई हैं, ये पूरा का पूरा समझिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर टेररिस्ट हैं, वो सारे के सारे टेररिस्ट चला रहे हैं, कोई और नहीं चला रहा है। हम लोगों को तो बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं चाहते हैं कि नेपाल और भारत का संबंध बिगड़े। राजतंत्र जब तक था, ये सही है कि राजतंत्र जब तक जी शुक्ला जी बोलिए। राजतंत्र जब तक था तब तक तो हम पूरी तौर पर उसको चलाते थे। लग रहा है कोई कट गया, शायद कट गया क्या? जी लगता है फोन कट गया है। हम दोबारा आते हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेंगे, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट के आते हैं, इस खबर को यहीं से और आगे लेकर जाएंगे। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक कर कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस लेना है
चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। Supertech, yours for life. फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए, बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही। जी, तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। आप मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं, आप बीजेपी विधायक हैं, आप कैसरगंज गोंडा से आप हैं। आप ये पूरा एक बॉर्डर एरिया पड़ता है। ये भी हमने यहां से आज हमने मेहमानों को बुलाया इसी तरह से है जो इस पूरे विषय से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हों, जिन्होंने इस पूरे विषय को समझा हो और जो इस पे बहुत नजदीकी से जमीनी रोशनी डाल सकें। वर्मा जी, हम भारत नेपाल संबंधों पर बात करने के बजाय जो देखकर हम आए नेपाल से, बहराइच के रोपड़िया से हम अंदर गए और जो नेपालगंज एयरपोर्ट सबसे अलग अलग जगहों पर देख के समझ के आए, हमको ये समझ में आया कि ठीक है, भारत नेपाल के संबंध अच्छे हैं, रोटी बेटी के संबंध हैं, आवाम एक दूसरे की बड़े करीब हैं, लेकिन इन सब बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या भारत की सीमा को चाक चौबंद रखना और भारत की सीमा के भीतर कौन कैसे प्रवेश कर रहा है ये सख्ती करना, ताकि हमारी सीमाएं महफूज रहें। संबंध अच्छे हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीमाएं सुरक्षित रहें। क्या ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल बहुत जरूरी है, सीमाएं सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी है। लेकिन जब आतंकवादी गोला बारूद लेकर हमारी सीमा में आते हैं, जब हेलीकॉप्टर महाराजगंज के ऊपर, भगवानपुर चौकी के ऊपर 100 मीटर के ऊपर जासूसी करता है, जब चीन के 3 जासूस भारत नेपाल सीमा पर पकड़े जाते हैं, जब नकली नोट हमारी अर्थव्यवस्था में ठेले जाते हैं, जब हुजी के लश्कर तैयबा के आतंकवादी नेपाल से हमारे देश में आते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं, तब हम क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जितना ये हो रहा है इस सब के पीछे कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी भी उसमें सहयोग कर रही है। नेपाल बॉर्डर पर जितनी भी तस्करी हो रही है उस तस्करी में लाइन देते हैं और बाकायदा उन थानों पर पोस्टिंग के लिए हाई यानी अच्छा पैसा खर्च करके उसके बाद इन थानों पर पोस्टिंग लेते हैं। निश्चित रूप से अच्छी पोस्टिंग इसीलिए लेते हैं क्योंकि वहां अच्छी कमाई है और जो कमाई का जरिया है वह यही है, नेपाल से सामान आना, यहां से सामान जाना। जहां तक ट्रीटी का सवाल है, देखिए ट्रीटी तो हमारे इस प्रकार के संबंध है नेपाल से और इस प्रकार के हमारे पारिवारिक भी
रिश्तेदारी के भी, धार्मिक भी, सब ऐसे जुड़े हैं कि वो ट्रीटी तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ट्रीटी के बावजूद उनका निर्वाह करने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, जिसकी जिम्मेदारी है, वह सरकारी मशीनरी सही ढंग से उसका निर्वाह